वेलकम स्टूडेंट्स, राइज ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। ये वीडियो क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सेकंड पार्ट है। इसमें हम जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो विटामिन के बारे में हम पढ़ चुके थे और विटामिन के सोर्स भी हमने देख लिए थे। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स, जिस तरह से विटामिन जो होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है हमारी बॉडी को उन न्यूट्रिएंट्स की, इसी तरह से मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। लेकिन ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे के सारे हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं और हमारी बॉडी की गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी जरूरी होते हैं। कुछ सोर्सेज हैं जो डिफरेंट मिनरल्स के हैं, वो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। जैसे कि आपका जो जिंजर है, ये कुछ ये सोर्सेज हैं, ये आयोडीन के सोर्सेज हैं, ये आपके फॉस्फोरस के सोर्सेज दिए हुए हैं, ये आपके आयरन के सोर्सेज हैं, ये आपके कैल्शियम के सोर्सेज हैं। नाउ जो मोस्टली फूड आइटम्स होते हैं उनमें बेसिकली एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन हर फूड आइटम में कुछ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है, वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो उस फूड आइटम को हम जो उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में है उसमें रिच बताते हैं। जैसे कि राइस जो है, राइस में जो है कार्बोहाइड्रेट बाकी न्यूट्रिएंट्स से ज्यादा है। राइस में और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो बाकी न्यूट्रिएंट्स से ज्यादा है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सोर्स है। ठीक है, इसका मतलब ये जो फूड सोर्स है ये कार्बोहाइड्रेट रिच है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। इसके अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स में डाइटरी फाइबर्स भी आते हैं। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं। ये बेसिकली प्लांट, मेनली जो प्लांट होते हैं, प्लांट से जो हमें फूड मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट जो होते हैं उन्हीं से हमें मिलते हैं। जैसे पल्सेज, पोटैटोज, होल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सारे मेन सोर्स हैं रफेज के। रफेज जो होते हैं वो कोई मतलब स्पेशल न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कराते हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत असेंशियल होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो भी हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी में, उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करते हैं रफेज। इसलिए डाइटरी फाइबर्स बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, चलिए इसके बाद वाटर की बात करते हैं। वाटर जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को फूड में से एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरिन या स्वेट के थ्रू बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। नॉर्मली जो ज्यादातर जो वाटर होता है वो हम लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क, टी वगैरह लेते हैं, उससे उसमें जो लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है वो हमें मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी जो हम फूड बनाते हैं उसमें भी वाटर डालते हैं। Now let's see if there is any other source which provide water to our body। हम देखेंगे कुछ अदर सोर्सेज भी हैं जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी जब जैसे वेजिटेबल, टमाटो हो गई या कुछ लेमन, फ्रूट हो गया, लेमन हो गया, फ्रूट्स, अदर फ्रूट्स और वेजिटेबल से जब आप उनको कट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो हाथ होते हैं वो वेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं इनमें भी बेसिकली वाटर प्रेजेंट होता है और इनसे भी हमारी वाटर की नीड पूरी होती है। चलिए अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। जो नॉर्मली हम डे में जो भी हम फूड खाते हैं उसको हम डाइट बोलते हैं। हमारी जो ग्रोथ है और जो हमारी गुड हेल्थ के लिए जो मेंटेनेंस चाहिए होता है, उसके लिए जो डाइट होती है वो हमारी न्यूट्रिएंट्स से फुलफिल होनी चाहिए। यानी कि उस डाइट में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए हमारी बॉडी को जो चाहिए, और राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए। यानी कि हमारी जो डाइट है, हमारा जो फूड है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और जो भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को जरूरत है, और इसके अलावा वो राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। तो इस तरह की जो डाइट होती है उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इसके अलावा इसमें गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट आपको समझ में आ गई होगी। नाउ क्या सभी एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको सेम टाइप का फूड चाहिए होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को अलग अलग अमाउंट का जो फूड, अलग अलग टाइप का जो फूड है, बैलेंस डाइट है, वो चाहिए होता है, क्योंकि वो उनके फिजिकल वर्क पे भी डिपेंड करता है। आप एक चार्ट बना सकते हैं किस किस को किस किस तरह का फूड चाहिए।
ना जो पल्सेज हैं, ग्राउंड नट्स हैं, सोयाबीन है, स्प्राउटेड सीड्स हैं, मूंग या ग्रैम जो हैं, फर्मेंटेड फूड्स हैं जैसे कि साउथ इंडियन फूड होता है इडली, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स जैसे मिस्सी रोटी बनाते हैं, थेपला बनाते हैं, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी या जो भी वेजिटेबल्स हैं, ये सारी की सारी जो है ये हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हमें बैलेंस डाइट खाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव फूड की जरूरत हो। जो हमारा नॉर्मल फूड है वो भी हमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा केवल राइट काइंड का फूड खाना ही जरूरी नहीं है, उसको प्रॉपरली कुक करना भी जरूरी है, जिससे कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें से खत्म ना हो जाएं। अगर जो वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं अगर इनको वॉश किया जाए आफ्टर कटिंग और पीलिंग मतलब छीलने के बाद या कटिंग के बाद उनको वॉश किया जाए, तो इसके जो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, वो लॉस हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, उनकी जो स्किन होती है उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं उनको हम उनकी छिलके के साथ यानी उनकी स्किन के साथ खाते हैं। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम, यानी कि अगर हम राइस को और पल्सेज को बार बार धोते हैं तो उससे भी कुछ विटामिन और मिनरल्स बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, हम सभी को पता है कि हम लोग जो फूड कुक करते हैं उससे फूड का टेस्ट भी बढ़ता है और इसके अलावा डाइजेस्ट करने में भी आसान होता है, लेकिन कई बार ना कुकिंग करने से क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका लॉस भी हो जाता है, ठीक है ना। मैनी यूजफुल प्रोटीन और कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो अगर ज़्यादा हम वाटर डाल दें ड्यूरिंग द कुकिंग और उस वाटर को बहा दें तो उसमें भी लॉस उनका हो सकता है। इसके अलावा विटामिन सी जो होता है वो अगर आप कुकिंग करेंगे या हीट करेंगे तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसलिए कुछ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको कि आपको बिना पकाए ही खाना चाहिए। इसके अलावा जो अब देखो यहाँ पर बूजो सोच रहा है कि जो फैट है, जो फैट्स होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि हम केवल फैट्स ही खाएं जिससे कि हमें ज़्यादा एनर्जी मिले। हम बाकी फूड को खाने की जगह केवल एक कटोरी फैट या जो फ्राइड आइटम्स हैं जिनमें फैट होते हैं जैसे समोसे, पूड़ी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, इन्हीं को खाएं। तो ये आइडिया अच्छा नहीं है। आपको सारे तरह के फ्रूट्स फूड खाने चाहिए जिनसे थोड़ा थोड़ा जितनी रिक्वायर्ड हो, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतने न्यूट्रिएंट्स मिलें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फैट्स खाएंगे तो क्या होगा, ये आपकी ओबेसिटी यानी कि मोटापे को बढ़ा देगा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, तो किसी भी चीज़ की कमी से जो डिजीज होती हैं दैट इज कॉल्ड द डेफिशिएंसी डिजीज। अब वो कौन सी किस चीज़ की कमी हो सकती है, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जरूरी हैं। तो लेट्स से अगर एक पर्सन है वो खूब एनफ फूड खा रहा है, लेकिन अगर उसके फूड में किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है, तो अगर कंटिन्यूस लंबे समय तक ऐसा ही होता रहता है तो उसको उस पर्सन को उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि उस पर्सन की बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा। और अगर एक या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लंबे समय तक उसकी डेफिशिएंसी रहती है किसी भी पर्सन की बॉडी में, तो उससे कुछ डिजीजेज हो सकती हैं उस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से लॉन्ग पीरियड में, और इन जो डिजीज को कहते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिजीज होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। लेट्स से एक पर्सन है उसको प्रोटीन नहीं मिलता, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता लंबे समय तक, तो उससे क्या होता है, उसका स्वेलिंग फेस हो सकता है, उसके हेयर डिस्कलर हो सकते हैं, उसकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो सकती है, उसको स्किन डिजीज हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ऐसे ही अगर मान लो किसी की डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों लंबे समय तक नहीं है तो उसकी जो ग्रोथ है वो लगभग पूरी रुक सकती है ना। इसके अलावा वो बहुत लीन हो सकता है, कमजोर हो सकता है, पतला हो सकता है, ठीक है, और इवन दो वो इतना कमजोर हो सकता है कि वो वॉक भी नहीं कर सकता ना। जैसे विटामिन और मिनरल्स हैं, इनकी डिजीज से भी बहुत सब अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं या डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिनकी पूरी लिस्ट दी है 2.3 में, अभी हम देखेंगे। तो ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो डेफिशिएंसी डिजीज से बचने का क्या तरीका है, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा।
तो बेसिकली एक तो हमने ये जाना इसमें कि हम जो वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं वो क्यों लेते हैं। इसके अलावा सबको प्रॉपर डाइट खानी चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो सही होना चाहिए, यानी कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए हमारे मील में। इसके अलावा ये हमारी लिस्ट है। विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन होता है, उसके सिम्टम्स ये है। विटामिन बी से बेरी बेरी होता है और उसके सिम्टम्स ये हैं। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, उसके सिम्टम्स ये हैं। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, सिम्टम्स क्या है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, जो बोन होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं। कैल्शियम बोन और टूथ का डिके हो सकता है, मतलब ये बोन और टूथ कमजोर होके मतलब इनका लॉस होने लगता है। जैसे इसका जो सिम्टम है वो वीक बोन्स है, टूथ डिके है। आयोडीन से गॉइटर बीमारी हो सकती है, तो ये इसके सिम्टम्स दिए हुए हैं। और आयरन से एनीमिया हो सकता है, जिससे कि कमजोरी हो सकती है। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले की, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स और जो वाटर है वो भी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। चलिए नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी को एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं, तो ध्यान रखना ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो न्यूट्रिएंट जरूरी है वो है दैट इज प्रोटीन। ना विटामिन, वो विटामिन जो हमारी गुड आईसाइट के लिए जरूरी होता है, दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए आईसाइट के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा एक मिनरल जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है, दैट इज कैल्शियम। ना आपको इनके फूड के ऐसे फूड्स लिखने हैं जो इन न्यूट्रिएंट्स में रिच हों। तो जैसे फैट्स में रिच फूड कौन कौन से होते हैं आपके, घी, बटर, मिल्क, एग, ईटीसी। स्टार्च में होता है आपका पोटैटो, शुगर, राइस। डाइटरी फाइबर्स में वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, एंड प्रोटीन्स में मिल्क, बीन्स, एग, चीज, ईटीसी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। Now, by eating rice alone, we can fulfill nutrition requirements of our body. तो क्या हमारी अपनी बॉडी की जो सारी रिक्वायरमेंट्स केवल राइस खाने से पूरी हो सकती हैं? नहीं, हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, और भी चीजें खानी पड़ेंगी। नाउ डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बिल्कुल, बैलेंस डाइट से हम डेफिशिएंसी डिजीज से बच सकते हैं, तो ये सही है। बैलेंस डाइट ऑफ अवर फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो ऑब्वियसली बैलेंस डाइट जो है हमारी बॉडी को जो चाहिए होती है बैलेंस डाइट, उसमें बहुत सारे फूड आइटम्स होने चाहिए, तो ये सही है। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। क्या मीट से सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल सकते हैं? नहीं, केवल मीट खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते, तो ये गलत है। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉज अ डिजीज नोन एज बेरी। तो बेरी नाम की जो डिजीज होती है वो किससे होती है? विटामिन B1 की कमी से। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। तो विटामिन सी जो होती है उसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। इसके अलावा जो नाइट ब्लाइंडनेस है, इट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।